ये बैठे हुए हैं सारे। और दूसरा सवाल क्या होता है, मैं नहीं बोलता, हम भी बताओ दूसरा सवाल क्या होता है, अब बोल दो। हाँ, घर से निकलते हुए दुरूद शरीफ किस किस ने पढ़ा है? ये मेरा अपने स्टूडेंट से दूसरा सवाल होता है। और तीसरा सवाल क्या होता है, कौन कौन नमाज फजर की पढ़कर आया है, तिलावत करके आया है? ये मेरे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यही होता है, शायद मैं नंबर तो ना दिला सकूं, शायद मैं अप टू डेट तो ना बना सकूं, लेकिन खुदा की कसम आपसे कहता हूं, आपको ऐसा बचा दूंगा जो सारी उम्र जब निकला करेगा आपके हाथ को चूम कर जाया करेगा। मैं लंबा चौड़ा दावा नहीं करता, आपको ऐसा बचा दूंगा जो सरवरे कायनात जनाब आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला होगा। तो चीज ये है, मैं शायद वो चीजें आपको ना दे सकूं जो ये बनावटी लोग देते हैं, शायद वो चीजें आपको ना दे सकूं, लेकिन वो बात भी नहीं। ये रवेद साहब ओ लेवल में पढ़ते थे, ए लेवल में पढ़ते थे, ये रावलपिंडी चले के टेलीफोन पर पढ़ते रहते थे। चीज ये है, जो बंदा ओ लेवल और ए लेवल का पढ़ा सकता है, तो बात करने में थोड़ी सी ना इंसान के अंदर तकब्बर वाली बात आ जाती है। फिर अक्सर सवाल किया गया मुझसे कि तूने स्कूल के लिए जगह सिर्फ मीनाबाद क्यों चुनी? तो मैं एक शेर बोलता हूं, उन हालात में जीना लाजम है जिन हालात में जीना मुश्किल हो। जमींदारा कॉलेज में बैठे हुए थे तो एक प्रोफेसर साहब कहते हैं, सर हैरानगी आई है कि आपके बच्चे इतने नंबर ले गए। तो मैंने उनके कान में बात की, सर मीनाबाद में स्कूल है। वो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चीज ये है, ये शाह साहब तशरीफ फरमा है, ये भी यहां के हालात से घबरा गए, ये सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने इनसे भी यही लफ्ज बोला, शाह जी उथे जीविए जिथे जीण कोई ना दे। तो चीज ये है, एक इरादा किया है, सारी माएँ बैठी हुई हैं, सारे बैठे हुए हैं, जितना फीस के सिलसिले में भी तामन कर सकता हूं करता हूं, लेकिन सारे बच्चे बैठे हुए हैं। क्लास में कभी फीस की वजह से किसी बच्चे को टार्च नहीं किया गया, सारे बैठे हुए हैं, कोई बंदा साबित कर दे। एक वक्त आया, शायद तियमल साहब के ज़हन में बात है या नहीं, बच्चे ज्यादा गरीब मिल गए, तो उस वक्त कहा लिफाफा लेकर आ जाओ, और जड़ा बाता गरीब होवे खाली दे जाया करो। आज वो जब ऑफिसर हैं तो कैसे होगा जब हंसकर भी मजाक करूंगा, वो बात दिल में उतरेगी, वो बात दिल में उतरेगी। तो मैंने उस मिशन को आगे बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते मैं टिप्स तक पहुंचा। रब के हुजूर इल्तिजा करता हूं, दुआ करता हूं कि मेरा हालक मुझे अपने मिशन में कामयाब करे। मैं से ये बच्चों ने इधर यला मचा दिया, भाई ये क्या हो गया? तो दुआ करता हूं खुदा इस मिशन में मुझे कामयाब करे, और आप लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने बच्चे के कैरियर के सिलसिले में मेरे साथ तामन किया। और मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं कि जो लोग हमसे उम्मीदें वाबस्ता कर बैठते हैं
क्या हम उनको पूरा करेंगे? और मेरा ख्याल है उनको अगर हम पूरा कर लें तो ये सबसे बढ़कर जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बजाय इससे पहले कोई इनाम वगैरह दें, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और हाँ, अगर आप लोग तामन करेंगे इर्द गिर्द से दाखिले के लिए, अपने बच्चों के दाखिले के लिए, तो क्रेडिट आपके बच्चों के टीचर्स को जाएगा, अदारे को जाएगा। मेरा ख्याल है, मैं कल भी टीचर से बात कर रहा था, अगर आज भी मुझे टीचर्स की पे की डर ना हो, ये स्कूल के किराए का डर ना हो, मीटर के कटने का डर ना हो, मीटर का नाम इसलिए लिया पीछे 3 महीने कटा रहा है, अगर इतने पैसे बचत लेता तो 3 महीने मीटर बांधना रहता। अगर मीटर के कटने का डर ना हो, खुदा की कसम ये दरवेश आदमी आज भी मुश्किल मुफ्त पढ़ा सकता है। नहीं मार जाऊंगा मैं, अपने पेट पर तो पत्थर बांध सकता हूं, लेकिन अपने स्टाफ के पेट पर पत्थर नहीं बांध सकता। मैं अपने ऊपर तो जुल्म कर सकता हूं, लेकिन जिसने किराया लेना है वो मेरे ऊपर रियायत नहीं करेगा। जो बिजली का बिल वाले हैं, अगर बिल ना जमा कराया जाए तो वो आकर तारें काट जाते हैं। वो नहीं देखते तू 5 वक्त का नमाजी है, तू सदका कर रहा है, तू खैरात कर रहा है, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे तू डिफॉल्टर है, लिहाजा तेरा मीटर काट दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, लेकिन इस मीटर कटने के बावजूद कोई बच्चा यह साबित कर दे कि जिसको फीस की वजह से मैंने स्कूल से निकाला हो। यहां बच्चों का 50-50 हजार भी बकाया बना, उस मां से यही रिक्वेस्ट की, मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी फरमाना, फंसा हुआ हूं। तो मेरे घर के हालात मेरा खुदा चलाता है। खुदा शायद है दुनिया में ऐसी कोई फैसिलिटी होगी जो मेरी औलाद के पास नहीं है। और गाड़ी पुरानी सही, गाड़ी खड़ी हुई है, बाइक खड़े हुए हैं, जब अल्लाह के नाम पर चला जाए वो सब कुछ देता है, वो हर चीज देता है। तो इस सारे का क्रेडिट मैं अपने पीरो मुर्शिद जनाब किबला आप सबको देता हूं। जब ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई ना, तो मेरे मुर्शिद कहते हैं, एहसान पुत्र हुण तू भी लोकां नूं लुटेंदा। आंदे ने पुत्र अगे लुटने आए थोड़े ने। अभी रोए साहब कह रहे थे, गजाली स्कूल वाले इतनी इतनी फीस लेते हैं और देते कुछ नहीं। अभी कह रहे थे, कल एक कुंजा के स्कूल से बच्चा दाखिल होने के लिए आ गया, फीस कितनी देता था? 10,000 रुपया। मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, शायद उसके वालिदैन देख रहे हूं। मैंने पूछा देश का क्या मतलब है? बच्चा ऐसे। और डैड का क्या मतलब है? बच्चा ऐसे। इसका क्या मतलब है? आगे बच्चे का बाप कहता, सर जी अगू कोई ना पूछे हो, मैनू पता लग गया जड़ा मैं 10,000 रुपया देंदा रहा जो कोई मेरे मुंडे को है। आंदा सर जी अगू लफ्ज ना पूछो। हाँ, तो यहां आपसे बात करता चलूं, आपके स्टाफ सामने है, पूछ लें। हफ्ते वाले दिन छुट्टी नहीं देना चाहता था, आप लोग नाराज हुए। ओए बैठ जाओ। आप लोगों ने धमकियां दी, अगर हफ्ते की छुट्टी नहीं देगा, गवर्नमेंट के साथ स्कूल बंद नहीं करेगा तो हम बच्चे उठा लेंगे। क्यों मिस मुबीन ऐसी धमकियां आई थी? मैं धमकियों से डर गया, हफ्ते को छुट्टी दे दी। लेकिन अगली बात सुन लें, मेरे स्टाफ को छुट्टी नहीं होती। हम किताब आगे लेते हैं, बैठकर डिस्कस करते हैं कि अगले हफ्ते में क्या पढ़ाएंगे। एक एक टीचर से पढ़ना डिस्कस करता हूं, एक एक जुमले पर बहस करता हूं, फिर टीचर को कहता हूं कि जाकर क्लास में पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टाफ ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ा कोऑपरेट किया। किसी चीज से हटकर, भाई वो वाली पे नहीं है, वो वाले हालात नहीं है, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ बड़ा तामन किया और कर रहे हैं। हफ्ते वाले दिन हम पूरा हफ्ता, इस हफ्ते वाले दिन ये हुआ कि मेरे ये कंधे जवाब देंगे,
सारा स्टाफ जब बारी बारी अपनी अपनी बुक्स लेकर आएगा, त्याहर फरिश्ता तो नहीं हूं तो इंसान ही ना। एक एक जुमले पर जब बहस करूंगा तो फिर होगा तो ऐसे ही। तो इस मिशन को लेकर चल रहा हूं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दफा अपने बच्चे के कैरियर के लिए चेक करके देखें। अगर आपके म्यार पर पूरा ना उतरा तो जो फीस दी होगी वो फीस लेकर चला जाना, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। एक बंदा कहता है कि मैंने ये देग पकाई है, इसमें ये चीज डाली है, ये चीज डाली है, इतना राइट तो बनता है उससे एक नवाला तो चक के देखे ना। वो एक नवाला चेक करना तो हक बनता है ना। मेरी सारी बातें ही अजीब होंगी, सारी बातें ही हटकर होंगी, पर एक नवाला चेक करना तो हक बनता है। तो मैं ये कहूंगा, प्लीज एक दफा हमें भी आजमाएं। आप लोग वाकई मेरे साथ चल रहे हैं। मैं अक्सर स्कूल में बात करता हूं, अगर वो बच्चा जिसने मुझसे प्ले क्लास पढ़ी हुई है 10th में नालायक हो तो मैं मुजरम हूं, और वो बच्चा जो कहीं कहीं से सारी खे खा के आ जाए, क्यों भाई, सारी दुनिया की लानतें बाहर से इकट्ठी करके मेरे पास आ जाए, वो पैसों की खातर दाखल ते कर लांदा। वो क्योंकि पैसों की किनू लोड़ नहीं होती, लेकिन उस बच्चे की तरबियत करने में तो वक्त लगेगा, वो तो टाइम मांगेगा, और फिर साथ ही वो रिजल्ट देना पड़ जाए तो मुश्किल होता है। बातें तो बड़ी थी आप लोगों से करने वाली, लेकिन ज़बी साहब मुझे लगातार ललकार रहे हैं कि भाई तू हमारे प्रोग्राम के दरमियान कहाँ से हायल हो गया। तो ये भाई स्कूल इंतजामिया है, मैं तो हूँ स्कूल का चौकीदार, तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लिहाजा एक इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आगे प्रोग्राम चलाएं। तो अभी मैंने इस दफ़ा कोई और मेहमान खुसूसी नहीं बुलाया था, अपनी मस्जिद के नमाजियों को बतौर गेस्ट दावत दी थी, वो भी ज़ोर की नमाज पढ़कर आएंगे। तो शायद कवाल साहब का भी टाइम हो गया है, अभी फ़ोन करता हूँ कि किधर पहुँचा है, तो वो भी आपको सुनाऊँगा। तो ज़बी साहब से कहूँगा कि आगे अपना प्रोग्राम रन करें। तो एक दफ़ा आप लोगों का फिर शुक्रिया। अगर मुझसे इस अदारे को चलाते हुए किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं पेश की माजरत करता हूँ, और इस बात की तवक्को करता हूँ कि आप अच्छा होते हुए सबूत देते हुए मेरी उस खता को माफ़ कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। मिट्टी के ताबीज़ बना के नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहिल महदियीन। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई मेरी बेटियों, बेटों, माओ, बहनों, 5 मिनट की मेरी सिर्फ गुफ्तगू है, 5 मिनट की तवज्जो मेरी तरफ रखना। सारे एहसान साहब का शुक्रगुजार हूँ।
इस इदारे के तमाम इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनसे मैंने छीन कर ही 5 मिनट लिए हैं। बस 5 मिनट सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। 5 मिनट मैंने घड़ी पे टाइम रख लिया है। ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जो मेरे बच्चियों ने जो टैबलो पेश किया, जो साथ तराना चल रहा था, खुदा की कसम मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी बर्दाश्त में नहीं था कि मेरी कौम में कितना टैलेंट है, मेरी कौम कहाँ तक पहुँचना चाहती है। ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। काश इस कौम को नम देने वाले हुक्मरान मिल जाएं, नम देने वाली क़ियादत मिल जाए, सदीक अमीन क़ियादत मिल जाए, दयानतदार असातिज़ा मिल जाएं, तो ये कौम वो कौम है जो सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे घुस जाती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तवज्जो आप लोगों की नहीं है मेरी तरफ, मैं अपने खून के जोश से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। एहसान साहब मैंने आपकी गुफ्तगू एक लफ्ज़ नोट किया है, आप उधर उधर देख रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी की हलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की जलवतों में किबरियाई, ज़मीन अर्श फर्श कुर्सी खुदी की ज़द में है सारी खुदाई। ये असल में आपकी समझ से बालातर है ये कलाम। इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के इशार जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की सीरत है जो बयान कर रहा हूँ।